तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती। आज तो डायलॉग चल रहे हैं, 60 लाख के लगभग नौजवान इससे परेशान है। छापने वाला कौन है? छापने वाले से लेकर के लाने वाला कौन है? किसकी सिक्योरिटी के अंदर पेपर्स लाए जाते हैं? सरकार के लोग शामिल नहीं है उसमें। सरकार ही जानबूझकर पेपर लीक कराती है। कई सौ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुचितापूर्ण ढंग से 6 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा कराने का आदेश दे दिया है। साथ ही स्पेशल स्टाफ फोर्स यानी कि STF की टीम पेपर लीक मामले की जांच में जुटी हुई है। सीएम योगी ने भी कड़े शब्दों में दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की बात की है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिपाही भर्ती, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा भर्ती और अग्निवीर भर्ती को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पुलिस भर्ती पेपर लीक 6 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी, वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर नौकरियां निकलती हैं तो सरकार ही जानबूझकर पेपर लीक कराती है। पेपर छापने वाला कौन है? लाने वाला कौन है? किसकी सिक्योरिटी के अंदर पेपर लाए जाते हैं? एक प्रोसीजर के तहत है, क्या उसमें सरकार के लोग शामिल नहीं हैं? सरकार पेपर छपवाती है, सरकार ही पेपर लाती है। ये सवाल सरकार से आपको पूछना चाहिए। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी, वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। और अगर नौकरियां निकालती है सरकार तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। अगर पहली बार जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए थे उसी समय कार्रवाई हो गई होती। आज तो डायलॉग चल रहे हैं, अखबारों में देखिए डायलॉग हैं, सरकार के डायलॉग हैं। अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के ये पेपर लीक नहीं होते। 60 लाख के लगभग नौजवान इससे परेशान है। पुलिस भर्ती, RO और दूसरी वाली जो नौकरी निकली है उसके भी छात्र नौजवान चाहते हैं कि ये पर्चा दोबारा हो, री एग्जाम हो। आखिर सरकार कर क्या रही है? जब इतना इंतजाम करती है सरकार तब पेपर लीक हो रहा है। और फिर अपने से बचने के लिए कुछ भी नाम फ्लैश कर देना। छापने वाला कौन है? छापने वाले से लेकर के लाने वाला कौन है? किसकी सिक्योरिटी के अंदर पेपर्स लाए जाते हैं? एक प्रोसीजर, लेट डाउन प्रोसीजर है। क्या सरकार के लोग शामिल नहीं है उसमें? सरकार की नीयत ये है कि नौकरी नहीं देनी पड़े उन्हें। नौकरी देनी पड़ेगी तो उसके लिए उन्हें बजट देना पड़ेगा, बजट है नहीं तो नौकरियां निकालते हैं और नौकरियों के बहाने जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो भी सरकार इस्तेमाल कर रही है। कई सौ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा। तो छात्र नौजवान जो गरीब है वो जमीन बेच करके या अपना किराए पर लेकर के, उधार लेकर के पैसा तब नौकरी के लिए आया है, फॉर्म भरा उसने। और सरकार ने कितनी नौकरियां दी होंगी अभी तक? और अग्निवीर जैसी व्यवस्था कौन स्वीकार करेगा? अग्निवीर कौन स्वीकार करेगा जहां लाखों लाख नौजवानों को साल में नौकरी मिलती थी?
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस सिपाही भर्ती और आरओ भर्ती को लेकर कहा कि लगभग 60 लाख नौजवान इससे परेशान हैं। नौजवान पुलिस भर्ती, आरओ भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा कराने के लिए चाहते हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है। जब सरकार इतना इंतजाम करती है तब पेपर लीक हो रहा है और फिर उससे बचने के लिए कुछ भी नाम फ्लैश कर देना। अगर पहली बार यूपी में पेपर लीक हुए थे उसी वक्त कार्रवाई हो गई होती, आज तो डायलॉग चलते हैं। अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के पेपर लीक नहीं हुए होते।